इंदौर के दशहरा मैदान पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भागवत ज्ञान गंगा में संत देवकीनंदन ठाकुर के मुखारविंद से भक्तों ने भागवत कथा के अलग अलग प्रसंगों का आनंद लिया। शांतिदूत देवकीनंदन ठाकुर जी भक्ति और वैराग्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। दबंग दुनिया द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के दौरान दशहरा मैदान पर भक्ति का अलग ही रंग देखने को मिला। कथा पांडाल में मौजूद भक्तों को महाराज श्री ने भागवत प्राप्ति के मार्ग के बारे में बताया। कृष्ण की कृपा से प्रेरित आप सब जिन्होंने जीवन को आनंदित प्रफुल्लित अथवा परमात्मा के चरणों में संकल्पित होकर समर्पण करने की इच्छा जो पाली है वो अद्वैत है, अद्भुत है, विचित्र नहीं, सुंदर है, वर्णनीय है, जिसका वर्णन हमेशा होना चाहिए कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो यही तो है, प्रभु के चरणों में समर्पण, धर्म के प्रति समर्पण, अपने आत्म कल्याण के प्रति सुंदर संकल्पित होकर जीवन को जीना। ऑल लाइफ जो भी हम लोग जीवन में करते हैं अथवा सोचते हैं अथवा पा लेते हैं, जो भी आपके पास है आज की स्थिति में, जो भी आपके पास है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। पूरे जीवन भर हम एक बात कहते रहते हैं, धन 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 धन, मतलब मनी 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 मनी, पैसा 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 पैसा, पूरे जीवन भर। ऐसा नहीं कि अमीर ये बात नहीं करते, वो भी इसी बात का चालीसा करते रहते हैं, मनी चालीसा। गरीब भी वो तो मनी अष्टोत्तर करते रहते हैं, कैसे भी आ जाए। हम लोग पूरे जीवन में धन 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 करते रहते हैं, लेकिन जब अंतिम समय होता है तो आखिरकार कह दिया जाता है, धन धन करने वाले का निधन हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलिए। मीन्स नहीं, धन। निधन कौन? और जिसके साथ धन गया ही नहीं उसी का तो निधन। संत देवकीनंदन ठाकुर ने भागवत कथा के महोत्सव के दौरान भगवान की भक्ति करने की सीख दी और भक्ति और वैराग्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। राजा बलि को भगवान ने सुतल लोक का राज्य दिया और भगवान ने राजा बलि से कहा कि आने वाले मनवंतर में तुम राजा इंद्र ही बनोगे, और जब तक जो तुम चाहो मैं तुम्हें वो वरदान दे सकता हूं। राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं यही चाहता हूं कि आपका यूं ही दर्शन में करता रहूं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तेरे सुतल लोक में यहीं द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। तो देखिए भगवान ने दान का कितना बड़ा फल दिया कि आज भी राजा बलि को दर्शन देने के लिए भगवान वहां जाते हैं। राजा बलि के द्वार पर आज भी द्वारपाल बनकर वहां खड़े हैं। और जब लक्ष्मी जी साथ में ले गई थी तो उन्होंने, भगवान ने यही वचन दिया था कि हम यहाँ आते रहेंगे, हर दिन जाते हैं। सच यह है, जो जीव भगवान का बन जाता है वो कभी भी हानि का व्यापार नहीं करता, बल्कि लाभ का ही व्यापार है जिस दिन वो भगवान का बन जाता है। जब जीव भगवान का बन जाता है तो भगवान उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। राजा बलि को दिया ज्यादा है, लिया तो कुछ भी नहीं है। प्रसंग सूर्यवंश की ओर चलें। सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का।
ये दोनों ही बड़ी सुंदर विभूतियां हैं, राम और कृष्ण, जिन्होंने पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया है। राम का नाम सीधा है, राम का चरित्र सीधा है, राम को आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन कृष्ण का नाम टेढ़ा है, कृष्ण का काम टेढ़ा है, कृष्ण को समझना भी टेढ़ा है। राम राम कहते रहो पूरे दिन, जीव दर्द नहीं करेगी, और कृष्ण कृष्ण 2 माला कर लो, जीव में दर्द हो जाता है, घुमड़ घुमड़ के जीव कहती है पीछा छोड़। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण के उस रहस्य को कोई जान नहीं सकता, कोई भी नहीं, लेकिन जानने की कोशिश जरूर करिए। गुरु कृपा से जितना भी जान जाओ उतना ही जीवन के लिए लाभदायक है, जितना भी जान जाओगे उतना ही लाभदायक है। भागवत कथा महोत्सव में शनिवार को भक्ति और आस्था का जनसैलाब उमड़ा और शांतिदूत महाराज जी ने भक्तों को अलग अलग प्रसंग सुनाए। एक शेर के बच्चे को भेड़ चराने वाले ने पकड़ लिया। छोटा था, अभी नव जन्म हुआ है, सावक कहते हैं उसको, छोटा सा है, माँ बाप से बिछड़ गया, बिछड़े वो वन में घूम रहा था, माँ बाप की तलाश कर रहा था। अब उसने देखा कि भेड़िया भेड़ चरा रहा है, वो भेड़ चराने वाला भेड़ चरा रहा है। तो जब भेड़ चराने वाला भेड़ चरा रहा है तो वो बच्चा है, उसे तो पता नहीं कि मैं कौन हूं। भेड़ चराने वाले की वो जो भेड़ चल रही थी उन्हीं के साथ वो भी खेलने लगा। और छोटा सा तो बच्चा सा ही लगता है, अब वो कैसे पहचाने ये शेर का बच्चा है, जो भेड़ों के साथ चल रहा था। चरते चरते भेड़िया को भेड़ चराने वाले के घर तक पहुंच गया। वो कंडीशन ये हो गई कि उन भेड़ों के साथ रहते रहते अब वो घास खाता है। जैसे भेड़ मिमियाती है वैसे वो मिमियाता है। अब शेर का बच्चा मिमिया रहा है, ये ताज्जुब नहीं तो क्या है। शेर का बच्चा मिमियाता थोड़ी है, शेर का बच्चा तो क्या करता है, जोर से बोलो, जैसे तुम लोग अपने घर में मैंने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कहा, मिमियाते हो तो अपने आप को भेड़ समझ लेना, और दहाड़ते हो तो अपने आप को शेर समझ लेना। कौन हो तुम? घर में कितनी शांति रहती होगी। शेर। अब वो शेर का बच्चा जैसे भेड़ करती है वैसे ही वो करता है। और शेर के बच्चे को भेड़ों के बच्चे जैसे जी चाहे ट्रीट करते हैं। भेड़ चराने वाले के बच्चे शेर के बच्चे के साथ खेलते हैं, हिम्मत तो देखो, गजब की हिम्मत है। शेर का बच्चा अपना स्वभाव भूल गया, अपना कर्म भूल गया, सब कुछ भूल गया। एक दिन जंगल में चल रहा था भेड़ों के साथ में। शेर ने देखा ये तो हमारी संतति है, हमारी संतान है, और हमारी संतान भेड़ों के साथ घास चल रही, ये तो अजूबा है। शेर का बच्चा घास चल रहा है। बड़ा अजीब दृश्य था, शेर को बड़ा कष्ट हुआ। एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, एक दिना वन में बस के
मृगराज किनार में नाहर जायो, काहू गड़रिया के संग लग्यो, वाने बाई भेड़ न बीच चरायो, भूल गयो कुल कर्म सबई। कौन? शेर का बच्चा। भगवान के भजनों पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए और भक्ति रस का भक्तों ने पूरे उल्लास के साथ आनंद लिया। भगवान की भक्ति में भक्त पूरी तरह से डूबे हुए नजर आए।